देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत। और आदर्श नगर पंचायत निचलौल में हैं और हमारे साथ हैं धर्मनाथ खरा जो उत्तर प्रदेश SC/ST मोर्चा के सदस्य हैं। और आइए जानते हैं क्या इन लोगों का रणनीति है। अपने जो इनके कैंडिडेट हैं भाजपा के दुर्गा प्रसाद अग्रहरी, और जानते हैं क्या इन लोगों का धर्मनाथ जी क्या कहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और टीवी 20 भारत के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जैसे कि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट दुर्गा प्रसाद अग्रहरी को उतारी है, तो भारतीय जनता पार्टी सदा ही जनता के बीच में काम करने वाली है और काम की है। हम काम के बदौलत जनता के बीच में आए हैं। आज नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, आज लोगों के विकास का जो पैमाना है उसको 100 गुना बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपसे एक बार बता दूं कि कहीं ना कहीं मोदी और योगी की देन है कि आज गरीबों के सरकारी जितनी योजनाएं हैं आज बिना भ्रष्टाचार के से बचकर आज लोगों के बीच में मिलने का काम हो रहा है। धर्मनाथ जी एक बात हमें आप बताइए, आपके केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक लोग लग गए हैं सारे जगह, क्या ऐसा कुछ है कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं डर सता रही है क्या? देखिए, जिनके पास नेता रहेंगे वही ना मैदान में लाएंगे। तो हमारे पास देखा जा रहा है कि आपके सांसद विधायक और मंत्री जी लोग रोड शो कर रहे हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और 3-4 दिन से लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पे नगर पालिका की चुनाव हो रही है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं तो आप लोगों को इस बात का डर लग रहा होगा कि कहीं हमारा कैंडिडेट हार न जाए, इसको वजह से आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पत्रकार हैं तो जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको चुनाव की तरह लड़ती है, न कि कमरे के अंदर बैठकर चुनाव लड़ाती है। हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में जनता से आग्रह करके अपने विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में काम करती है और वोट मांगने का काम करती है। नहीं, वो तो देखा ही जा रहा है कि कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, चाहे वो सभासद का चुनाव हो या नगर अध्यक्ष का चुनाव हो, इसमें सारे कार्यकर्ता जोर शोर से, जैसे लग रहा है कि सांसदीय विधायकी का MP MLA का चुनाव चल रहा है। तो वही ना मैंने बताया कि हमारा एक चुनाव, लोगों को लगता होगा कि चुनाव सिर्फ चुनाव है, ये लोगों के भविष्य की बात है। लोगों की भविष्य जो अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर चल रही है तो आगे भी मोदी और योगी का सपना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार निचलौल के नगर में बने, क्योंकि निचलौल नगर में विपक्षी की जो सरकार चल रही हैं उन्होंने सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। मोदी जी की योजना, प्रधानमंत्री जी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी आवास योजना गरीबों को निःशुल्क देने की बात हुई थी, मगर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास उनके खाते में पैसा भेजा, मगर यहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने गुंडों के द्वारा बीच में बिचलौतिया दलाल लगाकर उनसे मोटा रुपया वसूलने का काम किया है। मैं आपसे बता दूं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जो बचे आवास, जो 1500 आवास हैं, उनको भी तुरंत तत्काल बहाल करने का काम करेगी। साथ ही जो भ्रष्टाचारी गुंडे हैं उन्हें भी जेल भजवाने का काम करेगी। नहीं, ऐसा लग रहा है, सुनने में आ रहा है, लोग जनता कह रही है कि 2024 की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैंने फिर वही कहा कि हम हर चुनाव हमारा चुनावी रथ चलते रहता है। अभी बड़ा चुनाव, अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हो रहा है। आगे भी जो भी चुनाव होंगी उसे हम चुनाव की तरह लड़ते हैं, न कि सपा और बसपा और कांग्रेस की तरह घर में बैठकर चुनाव लड़ते हैं। उनके कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगे और वो घर में बैठकर आर्डर करने का काम करते हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जितना योगी जी मेहनत कर रहे हैं उतना अखिलेश यादव प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आप खुद तुलनात्मक कर सकते हैं कि चुनाव ये जनता का निर्णय है और जो बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के द्वारा चुन के गया है। ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार बराबर जनता के बीच में आकर आग्रह करने का काम करेगी। चाहे चुनाव हो, आपको याद दिला दूं, चाहे चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, तब भी हमारे नेता जनता के बीच में चौपाल लगाकर उनकी समस्या सुनते हैं। दूसरी बात, कोरोना का समय था, सारे नेता घर में बैठे थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी घर में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे, मगर हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमारी मोदी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं जनता के बीच में निकलकर जनता के बीच में सेवा किया। उसी प्रकार दुर्गा अग्रहरी आपके नगर में भी निकलकर लोग जो कोरोना काल में भूखे
चल रहे थे, उनके पास भोजन नहीं था, उनके पैरों में चप्पल नहीं था, उनको चलने के लिए साधन नहीं था, वो मुहैया कराने का काम दुर्गागढ़ी ने किया है। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय अग्रहरी है। आपको क्या लग रहा है दुर्गा अग्रहरी जीत रहे हैं? देखिए, इसमें जात पात का भाव नहीं है। नहीं लगता है आप तो एक वोटर, आप वोटर है ना, मैं आपको वोटर के मतदाता हैं आप यहाँ के नगर पंचायत चौक के, तो आपका क्या राय है, मतलब किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, आप यहाँ मतलब अपने देश के ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली है। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार की भरपूर कोशिश की जा रही है और आएगी भी। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में अपने देश को तो छोड़िए, विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का काम कराया, किया, देखा गया हेल्प था। किया। इसके अलावा हम लोगों के जौन भी ये दायित्व बा तो सरकार पूरा करता है। फ्री में राशन पानी, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार मिटाया करती है। तो नगर बैंक खाता का पैसा जो है, इस बार नगर निकाय चुनाव निचलौल में जो चल रहा है, देखा जा रहा है सारी पार्टियां कल 4 तारीख को मतदान होने वाला है और 4 तारीख आज ही शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। उस पर क्या कहेंगे खबर दिया? ये हम लोग प्रचार के लिए, हम सदैव जनता के बीच में आप लोग तो लगे हुए हैं, एक महीने से प्रचार कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। पूरा होना चाहिए। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर दूं, जो आपके मन में सवाल चल रहा है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार 24 घंटा 7 दिन काम करती है। उसका उदाहरण है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई, आज घरों में बिजली 24 घंटा मिल रहा है, आज शौचालय बन गए, 10 करोड़ लोगों के शौचालय बने, आवास बन गए। दूसरी बात मैं बता दूं, आज गुंडा माफिया थर काँप रहे हैं। साथ ही देखिए, गुंडा माफिया कहाँ है, या तो जेल में है या तो नर्क में है। मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी को बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी, आज उसे समाप्त करने का काम हमारी आप सरकार लोग ने किया। उसी बात को बार बार दोहरा रहे हो तो सब कोई देख रहा है, हम जनता से भी जानते हैं। आप लोग क्या नाम है भैया आपका? ठीक बताइए। अरे दादा जी, क्या नाम है आपका? बताइए, नाम बताइए। कहाँ के हैं? निचौल के हैं, भगवानपुर के हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पे माहौल कैसा है? बीजेपी निकलेगी, सपा निकलेगी? अच्छा, आप नहीं देख पा रहे हैं? न्यूज़ TV 24 के साथ,